नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हर सुबह की तरह आज सुबह हाजिर हूँ। आज की सुबह की जो शुरुआत करने वाले हैं, आज की सुर्खियों से करने वाले हैं। आइए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव, कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड चेंज एंड अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली। ये लेखिका है इसकी एकता चौहान जी है। लेखिका कौन है इसकी? एकता चौहान जी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा भैया। आओ, लेखिका कौन है इसकी? एकता चौहान जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने मार्च 2026 में दिल्ली पुलिस के लिए एक 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली पुलिस ने हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। किसके साथ किए हैं? सेंटर फॉर डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स में। ठीक है, सी डॉट इसको बोला जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईरान ने जाफदा अभियान शुरू किया। अब देखो, ईरान में ऐसे भी अभियान चलाने की बारी आ गई है जहां पर कि लोग अपनी कुर्बानी देंगे। जाफदा एक कुर्बानी से रिलेटेड है कि जाफदा में होगा क्या कि लोग आएंगे, जुड़ेंगे और देश के लिए लड़ेंगे। स्वयं सेवा संघ आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना। गुजरात के कच्छ जिले में अबडासा क्षेत्र में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद घोराड के एक बच्चे ने जन्म लिया है। यह उपलब्धि जंप स्टार्ट अप्रोच नामक एक नवीन संरक्षण उपाय के माध्यम से संभव हुई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, 10 साल के बाद ये कार्यक्रम हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात के कच्छ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में ये हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। विराट कोहली आईपीएल के इतिहास में पीछा करते हुए या चेज करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले एकमात्र भारतीय और सब 4000 पूरे रन करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी भी बने हैं। ठीक है ना। कौन बने हैं? विराट कोहली जी बने हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल के कोंचीकोड जिले में, किस जिले में? केरल। अब केरल का नाम परिवर्तन क्या कर दिया गया? केरलम कर दिया गया है। कुट्टी कट्टर क्षेत्र में सिगोलोसिस के नए मामलों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं बढ़ा दी हैं। सिगोलोसिस के कुछ चिंताएं आई हैं, कुछ समस्या आई हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आइए, हाल ही में सफल ऑसिलेशन ट्रायल पूरा करने वाली देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा के जिंद और पानीपत में के बीच चली है। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा में चलाई गई है। जगह राज्यों का नाम पूछे तो जिंद और सोनीपत के बदले चलाई गई है। आइए, पहले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक शहर में गांव, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज इन अर्बन लाइफ, अर्बन विलेजेस ऑफ दिल्ली के लेखक कौन है? ठीक है, शहर में गांव, शहर में गांव। ठीक है, शहर में गांव के जो लेखक हैं, लेखक कौन है बच्चों? लेखक हैं एकता चौहान जी। एकता चौहान जी ने ये लिखा है। किसने लिखा है? एकता चौहान जी ने ये लिखा है। हाल ही में ये चीज लिखी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये जो किताब लिखी है, किताब, ठीक है, अर्बन लाइफ के बारे में लिखी है, दिल्ली के बारे में लिखी है। ठीक है, दिल्ली लाइफ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एकता चौहान जी। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक आर्थिक नेताओं के बारे में बात कर लेते हैं। पुस्तक कौन कौन से राजनेताओं की जो पुस्तक हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है ना। जो आइए मेरे साथ आओ सारे बच्चे, एक बार देखते हैं, विचार करते हैं। विजय गोयल ने, इनके द्वारा लिखित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता की विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? विजय गोयल जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? विजय गोयल जी के द्वारा विमोचन किया गया है। किस पुस्तक का किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक का किया गया। अब आप पूछोगे सर अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, और बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे। ये बीजेपी जो पार्टी है उसके पहले प्रधानमंत्री थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। इनके ये कवि भी थे, तो इनके बहुत फेमस बयान भी मौजूद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। उर्जित पटेल, भारत के पूर्व गवर्नर, सॉरी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी। ठीक है ना, उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर द्वारा दी ग्रेट सेक्शनल हैक
नामक किताब लिखी गई है। कौन सी लिखी गई? दी ग्रेट सेक्शनल हैक लिखी गई है। ठीक है, डॉक्टर सिकंदर कुमार, इनके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग का में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया। ये मोदी के बारे में लिखी है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसने पुस्तक लिखी है? सिकंदर कुमार जी ने ये पुस्तक लिखी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? किन के बारे में लिखी गई है? मोदी युग के बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास से रिलेटेड कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं। धीरज काकड़िया जी, नेक्स्ट नेम क्या आता है? धीरज काकड़िया जी। धीरज काकड़िया जी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने महात्मा एक महान संचारक नामक किताब लिखी है। किन पे लिखी है? महात्मा गांधी जी पे लिखी है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखी रहे, ठीक है ना। विश्वभूषण हरिचंदन, नेक्स्ट नेम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उनके बारे में देखो। इन्होंने ए माटी कथा कहे और वरुणी जगबंधु दी ग्रेट कमांडर लिखी है। ठीक है, ये बात यहाँ से आपको यहाँ से याद रखनी है। ये आपको वरुणी जगबंधु द ग्रेट कमांडर ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं नवीन कुंडू जी। नवीन कुंडू जी की ये बुक है, वो हाल ही में आई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको आए। इनके द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किस राज्य की पुलिस के साथ एमओयू साइन किया है? ठीक है ना। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, टेलीमेटिक्स, टेलीमेटिक्स, ठीक है, और एमओयू पे साइन किए हैं। और किस राज्य की पुलिस के साथ किए हैं एमओयू पे? तो ये साइन किए हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के साथ। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। सी डॉट क्या? ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत एक विचार दूरसंचार अनुसंधान विकास संस्थान है। ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक ये विभाग है। कम्युनिकेशन से क्या है रिलेटेड? ये विभाग है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एमओयू का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए प्रौद्योगिकी संचालित स्वदेशी और सुरक्षित पुलिसिंग संसाधनों का आगे बढ़ाना। पुलिस कोई भी कार्य कर रही है तो उसमें स्वदेशी चीज़ों की इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, स्वदेशी चीज़ों का हमें अपनाना चाहिए और स्वदेशी चीज़ों का ही यूज करना चाहिए। इस वजह से ये प्रोग्राम बनाया गया है और इस पर एमओयू पे साइन किए गए। मुख्य कार्यान्वयन क्या होगा? इस समझौते के तहत सी डॉट आधुनिक पुलिसिंग आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए 9 उन्नत संसाधनों को तैनात करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अनमोल योजना चलाई गई है दिल्ली के अंदर, नवजात शिशुओं के लिए चलाई गई है। ये बात ध्यान रखना, नवजात शिशुओं के लिए ये योजना दिल्ली में शुरू की गई है। ई बाइक दीदी चलाई गई है, दिल्ली में ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई है। तो ये योजना मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछले एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछी गई। अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, ठीक है। जनवरी सुनवाई पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? ये दिल्ली में लॉन्च किया गया। वो आधार कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये दिल्ली में। चारों की चारों जो योजना है, जैसे अनमोल योजना कहा मैंने, ई बाइक दीदी योजना कहा मैंने, ठीक है, जन सुनवाई पोर्टल कहा, भू आधार पोर्टल का, ये सारे के सारे दिल्ली में अभी प्रारंभ किए गए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चारों के चारों पोर्टल इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे ई बाइक रहा, जन सुनवाई पोर्टल या भू आधार रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जाफदा अभियान शुरू किया है? जाफदा अभियान किसने शुरू किया है? अब आपको पता होना चाहिए जाफदा अभियान है क्या। ठीक है ना, जाफदा अभियान। अब जाफदा अभियान है क्या उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये अभी हाल ही में ये चलाया कहाँ गया? ईरान में चलाया गया है। ईरान में चलाया, क्यों चलाया गया है वो ध्यान से देखिएगा। वो इस वजह से चलाया गया है कि ईरान पर जो अटैक हो रहा है, इजराइल का अटैक हो रहा है, ईरान पर इजराइल अटैक कर रहा है कंटिन्यू, यूएस अटैक कर रहा है, इजराइल एंड यूएसए। और जाफदा में क्या होगा? जाफदा में स्वयंसेवी से मतलब क्या है कि जो ईरान के लोग हैं, ईरान के लोगों के द्वारा, सिविलियंस के द्वारा, लोगों के सिविलियन के द्वारा युद्ध में पार्टिसिपेट किया जाएगा, युद्ध में भाग लिया जाएगा। तो वो जो टीम बनाई जाएगी, जो ग्रुप बनाया जाएगा, उसको क्या बोला गया है? जाफदा।
उसको क्या बोला गया है? जाफदा बोला गया है। बात समझ में नहीं आई कि नहीं? ये कहाँ पे चलाया जा रहा है? ये ईरान में चलाया जा रहा है। एक्चुअली वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों? कि इनको इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जनसंघ जुटाना है, उनके खिलाफ लड़ना है, इसलिए जाफदा लॉन्च किया गया। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान रियल यहाँ की मुद्रा है। और मसूद पजेकियन यहाँ पे कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आओ नेतृत्व नियुक्तियों पर बात करते हैं। सर्वोच्च नेता हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले थे अली खामेनेई, इनके पिताश्री अली खामेनेई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, मुज्तबा खामेनेई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईओसी के सदस्य, आईओसी ने सूर्य अगाई अजियागा को ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है। किसको चुना है? सूर्य अगाई अजियागा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सतह से हवा मिसाइल नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ईरान के द्वारा विकसित किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का भी खुर्रम शहर 4 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का यहाँ पे ईरान में ही बनाया गया है। ये आपसे पूछी जा सकती है कि मिसाइल सैयद 3G बैलिस्टिक मिसाइल नाम क्या है इसका? खुर्रम शहर। मिसाइल किस देश के द्वारा ये तैयार की गई हैं? ठीक है, फिलिप हैंगर रेजोल्यूशन, ईरान ने संस्टेबल पावर 1414 मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। ठीक है ना। आतंकवादी समूह घोषित ने EU यूरोपियन ने ईरान के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया है। यूरोपियन संघ ने क्या किया? मैं तभी बोल रहा था, आज मैंने क्लास में भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है, कि कल, आज तो नहीं, कल बताई थी, आज भी तो क्लास ही नहीं हुई है। तो कल जब मैंने क्लास में जब बताया था कि मैं कुछ बड़ा होने वाला है अभी पूरा विश्व के अंदर, मेनली भारत के अंदर मैं बात करूँ, महंगाई को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस को लेकर बात कर रहा हूँ। डिफेंस को लेकर हमारे देश में कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी नीतियाँ बनाई जा रही है। वो क्या होगा अभी कुछ ऐसा सोर्स से खबर नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है ना। नोबेल विजेता को सजा, ईरान के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल सुनाई गई। ये इनका जीवन पूरा के पूरा जेल में निकला है। इनके माता पिता की हत्या एक बॉम्ब ब्लास्ट में हो जाती है ईरान के अंदर। ईरान में ये महिलाओं के लिए लड़ती हैं। ईरान की महिलाओं के उनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं, उनके शोषण के खिलाफ लड़ती हैं और इन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ईरानी महिलाएं क्या कर रही हैं? वो इस दुष्कर्म को, वो इस शोषण को सहन कर रही होती हैं। तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाली कौन है? नरगिस मोहम्मदी। और नरगिस मोहम्मदी को शांति में 2023 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2023 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जंप स्टार्ट अप्रोच उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म कराया है? ये लगभग 7 to 10 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है ना। ठीक है, जंप स्टार्ट अप्रोच के द्वारा, जंप स्टार्ट अप्रोच के द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन चूजे को सफलतापूर्वक जन्म दिया है। चूजे को सफलतापूर्वक जन्म दिया है। ठीक है ना। किस राज्य में दिया है? तो ये दिया है गुजरात में, गुजरात के गिर में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में हमें ये चूजा इसका मिला है। ये एक दशक के राज्य की तरह एक पहली घटना है। ठीक है, एक दशक में है। ठीक है, गुजरात के बारे में जानते हैं। जंप स्टार्ट अप्रोच क्या है? इस तकनीक में राजस्थान के जैसलमेर से लाए गए उपजाऊ अंडे को गुजरात के कच्छ में एक मादा GIB के घोंसले में रखकर सेया गया है। ये बात ध्यान रखना, ये बात यहाँ से याद रखनी। एक जगह से एक एग को लाया जाता है, दूसरी जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। माँ उसकी ऐसे समझ रही होती है ये मेरा बच्चा है, तो उसको वो पालती है। ठीक है ना। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1 मई 1960 को। ठीक है ना। यहाँ पे कपास उत्पादन में इसका पहला स्थान है। ठीक है। ठीक है, UCC बिल लागू करने वाला दूसरा राज्य और पहला कौन सा है? उत्तराखंड है। सॉरी, हिमाचल नहीं, उत्तराखंड है।
पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। दूसरा कौन सा यूसीसी लागू करने वाला? गुजरात राज्य बन चुका है। तकनीक, गुजरात ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण कर दिया है। ठीक है। AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच स्टार्टअप मतलब पहल शुरू कर दी है। महिला उद्यमियों के लिए हार्ट स्टार्ट 5.0 नामक पहल शुरू कर दी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में IPL के इतिहास में रन चेज करने में 4000 रन पूरे करने वाले भारत के एकमात्र IPL में एकमात्र प्लेयर कौन है? वो हैं विराट कोहली, रन चेज में। ठीक है ना, 4000 रन सबसे पहले पूरे किए हैं विराट कोहली ने। ठीक है, इनका नाम, इनको बोला जाता है किंग कोहली। इनको क्या बोला जाता है? किंग कोहली। ठीक है ना। वनडे में सर्वाधिक शतक हैं इनके, ये बात, वनडे में हाईएस्ट सेंचुरी है इनकी। और आपसे पूछ ले कि 5000 रन IPL में सबसे पहले किसने किए थे? IPL में सबसे पहले 5000 रन वो किए थे सुरेश रैना ने। इन्हें मिस्टर IPL के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिस्टर IPL के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है। IPL, पहला जो IPL खेला गया था, पहला IPL खेला गया था 2008 में IPL की शुरुआत होती है। अभी 19वां सीजन 2026 में चल रहा है। कौन सा सीजन चल रहा है? 19th चल रहा है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली हैं IPL इतिहास के लक्ष्य करते हुए हाईएस्ट रन बनाए हैं। ये उपलब्धि RFC और हैदराबाद के मैच में हासिल की थी। ठीक है ना। विराट कोहली मैच विजेता साबित हुए। हाल ही में केवल सिगलोसिस संक्रमण का प्रकोप सामने आया, इसका संबंध किससे है? ठीक है ना, केरलम। सिगोलोसिस संक्रमण, सिगोलोसिस जो संक्रमण है इसका संबंध है डायरिया से। और डायरिया को आसान भाषा में बात करें तो दस्त। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। किससे संबंधित है? इसका दस्त से संबंधित है। ठीक है ना। स्थान कहाँ पे है? कोझिकोड, केरल में है। कहाँ पे किया गया बच्चों? ये कोझिकोड केरल में किया गया है। ये सिगोला बैक्टीरिया से कारण हुआ है। किसके बैक्टीरिया कारण हुआ? सिगेला बैक्टीरिया कारण हुआ। ये एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से दूषित भोजन और दूषित जल के सेवन से होती है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? तीव्र दस्त होना। इससे विशेष रूप से 5 साल से कम बच्चों के सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। मलेरिया ये एक परजीवी जनित रोग है, प्लाज्मोडियम से होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के कारण होता है। बैक्टीरिया के अलावा रोटा वायरस होता है डायरिया से। ठीक है, ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है अपने को। हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ओसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? ये पहले भी आया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो इसका जो मतलब कि चेक किया गया है इसका, ठीक है ना, ट्रायल जो किया गया है, हरियाणा के में, कहाँ पे किया गया है? हरियाणा में किया गया है। ठीक है, कहाँ? अब पानीपत। ठीक है, पानीपत में किया गया। कहाँ पे किया गया? पानीपत में किया गया, यानी कि हरियाणा राज्य में इसका अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और दूसरा जिला है जिंद और एक माइंड में नहीं आ रहा अभी, पानीपत और जिंद के बीच क्या किया गया है? दोनों के ये मतलब ये ट्रायल किया गया है। ये बात ध्यान रखना। राज्य की बात की जाए तो कौन सा है? जिंद। ठीक है ना। हरियाणा के अभी करंट में CM कौन है? नायाब सिंह सैनी जी हैं, नायाब सिंह सैनी। ठीक है ना। और यहाँ के कौन है? ये CM है। यहाँ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। ऑलिशन ट्रायल, ये ट्रायल अलग अलग स्पीड पर और राइड क्वालिटी जांचने के लिए किया जाता है। ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रायल है। हरियाणा के जिंद से सोनीपत। ठीक है, पानीपत नहीं सोनीपत है, ये करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। निर्माण तकनीक, इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है निर्माण इसका? चेन्नई में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। और 10 कोच होंगे, लगभग 2400 किलोवाट की। आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।